तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 अध्याय 2 जो कि बहुपद है, उसकी प्रश्नावली हम 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्नावली है हमने एनसीईआरटी पुस्तक से ली है। दोस्तों, इसको हम बिल्कुल रापचिक स्टाइल में आज सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इस बहुपद को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है, तो आइए पहले हम उनको सीख लेते हैं। तो पहला हम क्या है, अध्याय हमारा कौन सा है, दूसरा, जिसका नाम है बहुपद, कक्षा 10 और प्रश्नावली 2.2 हमारी। ठीक है, अब ये चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद दोस्तों होते हैं द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुपद होते हैं। हमें देखना है दोस्तों सबसे पहले कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप से हमें मतलब है सिर्फ। तो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 कर दिया। ये है हमारा द्विघात बहुपद का दोस्तों व्यापक रूप। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, यहां से इसको मिटा दिया। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं दोस्तों, जैसे कि 5x² प्लस 3x प्लस 6, ये आपके पास एक द्विघात बहुपद दिया है। इसमें हमें बताना है दोस्तों, अब मैंने आपसे पूछा इसमें कि इसमें मुझे बताइए कि c का मान क्या होगा। क्या पूछा मैंने कि c का मान क्या होगा, तो आप स्पष्ट बता सकते हो दोस्तों, c की जगह पर क्या लिखा हुआ है 6, तो हमारा c का मान क्या होगा 6। इसी प्रकार से हमारा b का मान क्या होगा दोस्तों, b का मान होगा हमारा 3 और a का मान होगा हमारा 5। मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि c होता है वो हमारा अचर पद होता है, और जो x में गुणा होता है जिसका, वो हमारा b का मान होता है, और x² में गुणा जिसका होता है वो हमारा a का मान होता है। सिर्फ हमें यही याद। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल इस प्रश्नावली का क्या कहता है, तो पढ़ते हैं हम इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है निम्न द्विघात बहुपदों, तो यहाँ पर बहुपद दिए हैं हमारे पास, तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है हमें पहले। तो शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें जांच भी करना है, तो हमें जांच करना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक दोनों हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम पहले हम सवाल करते हैं। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, तो पहले हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का दोस्तों, शून्य ज्ञात करेंगे पहले इस बहुपद में से, उसके बाद शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों की हम जांच करेंगे। चलिए हल, पहला सवाल। तो पहला सवाल दिया है मेरे पास दोस्तों x² माइनस 2x माइनस के 8। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इस बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के हमें करना है दोस्तों गुणनखंड। क्या करना है हमें, गुणनखंड करने। गुणनखंड कैसे करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पहले वाली संख्या, यहाँ पर x² के पहले कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर 1 तो होगा, तो इस 1 का पहले वाली संख्या गुणा करते हैं लास्ट वाली संख्या में। तो हम 1 का गुणा किया हमने 8, 8 एकम 8, यानी हमारा यहाँ पर 8 रहेगा। अब इस 8 के हमें करना है गुणनखंड। इसको हमें काटेंगे 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। ठीक है, अब दोस्तों समझना क्या कहूंगा मैं, यहाँ पर जो 2x दिया है ना, 2x, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है इस 2 की जगह पर जो जोड़ने या फिर घटाने पर, यानी ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जो आपस में जोड़ने या घटाने पर हमारी कितनी आनी चाहिए, तो हमारी 2 आनी चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो हमारा क्या निकल के आना चाहिए, 8। समझ चुके होंगे आप। तो यहां से दोस्तों हम लेते हैं x² माइनस, अब यहां पर कैसे लेते हैं दोस्तों, तो ये 2 2 2, इन 2 2 में से हमें लेना है। जैसे कि अगर दोस्तों मैं 2 दूना 4 करता हूं, ठीक है, 2 और 2 4 करता हूं, और 4 में से अगर मैंने 2 माइनस कर दिए, जैसे कि यहाँ पर 4 माइनस 2 करा मैंने, तो क्या 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा,
तो हाँ मैंने कहा दोस्तों 4 में से 2 घटाया तो 2 बचेगा। और इन दोनों संख्याओं का अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आना चाहिए हमारा, 4 दूना 8, तो हमारा 8 आ गया, ऐसा हम मानते हैं। ये x है तो x दिया और -8 तो -8। समझ चुके होंगे दोस्तों आप। तो यहां से अब आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, इस माइनस का गुणा करना है तो इस x का गुणा करना है पहले। यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस, और 4 का गुणा किया मैंने 4x। ये माइनस माइनस पहले प्लस होगा और 2 का गुणा किया मैंने तो क्या होगा 2x, और माइनस के 8 हमारे दिए हुए हैं। हम इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेंगे और इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेंगे। कॉमन यानी वो दोनों संख्याओं में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x 2 बार दिया है और यहाँ पर x 1 बार दिया है, तो एक बार तो मैं दोनों में से ले सकता हूँ। ठीक है, जब मैंने x बार लिया तो यहाँ पर 2x थे, एक x बाहर गया तो एक x अंदर बचा, माइनस ये x मैंने बाहर लिया तो यहाँ पर कितना बचा होगा 4 की 4। अब दोस्तों यहाँ पर बताइए मुझे 2 और 8 दोनों में से क्या कॉमन लूं। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा क्योंकि 2 में भी आता है और 8 में भी आता है। तो यहाँ से 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x, ये माइनस, और यहाँ पर अगर मैंने 8 में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा होगा 2 चौक 8 4। अब आप देखोगे दोस्तों क्या ये दोनों संख्याएं हमारी समान आती हैं, तो इन संख्याओं को लिखते हैं एक बार x - 4, और हमारा दूसरा शून्य क्या निकल के आएगा, तो ये वाला x और ये +2। ठीक है, अब यहां से हम शून्य निकालेंगे तो एक हमारा x - 4 इसके बराबर में मैंने 0 मान लिया, और एक x + 2 इसके बराबर में मैंने 0 मान लिया। तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा, ये होगा +4, और यहाँ पर x बराबर क्या होगा, ये होगा -2, क्योंकि 2 इधर जाएंगे ये प्लस के थे, अब क्या निकल के आएंगे माइनस के। दोस्तों पहली संख्या को हम अल्फा मानते हैं और दूसरी संख्या को हम बीटा कहते हैं। 2 शून्य कौन कौन से होते हैं बहुपद के, तो वो होते हैं अल्फा और बीटा, जो हमने निकाल लिए अल्फा और बीटा। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें जांच करना है। तो पहली जांच करेंगे हम क्या, तो जांच करेंगे पहली हम शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों योग का -b/a। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो यहां से अल्फा कितना दिया है हमारे पास, तो हमने अल्फा का निकाला 4, प्लस बीटा कितना दिया है, तो बीटा दिया है -2, तो -2 बीटा बराबर। अब दोस्तों वही जो पहले मैंने सिखाया, स्टार्टिंग में सिखा चुका हूं मैं कि यहाँ पर a और b और c का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1 होगा, क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। ठीक है, निकाल लोगे ना। तो हमारा इस b का मान क्या है, तो माइनस दिया है पहले और फिर दिया है b, तो b का मान हमारा कितना है, तो b का मान निकल के आएगा हमारा -2 बटे a का मान। तो a का मान कौन सा होता है, जिसका गुणा होता है x स्क्वायर में, तो वो है 1 हमारा, कुछ नहीं है तो हमारा 1 होगा। चलिए यहाँ पर अगर बराबर है, यहाँ पर 4 -2 होगा, ये बराबर में ये होगा माइनस माइनस क्या +2। ठीक है, यहां से ये 2 बचेगा और यहाँ पर ये भी 2 बचेगा। ये हमने जांच कर लिया। अब आगे जांच करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल या फिर गुणा जो होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद करना है। तो अल्फा दिया है हमारे पास 4 गुणा बीटा दिया है -2 बराबर। अब c का मान कौन सा है, तो c का मान होगा -8, तो -8 और a का मान कितना दिया है 1, ये होगा 4 दूनी 8 -8। ये हमने दोस्तों 2 बराबर 2 -8 बराबर 8, यानी कि हमने शून्य भी निकाल लिए और हमने शून्यकों का गुणांक और योगफल दोनों भी हमने जांच कर लिए। तो इन सवालों को ऐसे हल करते हैं। आइए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए हम दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न को और समझना, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो अब हल दिया है, हम हल करेंगे दूसरे सवाल का, जो कि हमारे पास दिया है 4s² -4s + 1। मैंने कहा फर्स्ट वाले का गुणा करते हैं लास्ट वाले में, तो 4 का गुणा किया, 4 एकम 4, यानी हमारा यहाँ पर हमारी संख्या कितनी होगी 4। ठीक है,
अब ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पर 4 के स्थान पर। कौन से 4 के स्थान पर? तो इस 4 के स्थान पर, ठीक है, कि जोड़ने पर 4 हो जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पर भी 4 हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो 4s² माइनस ऐसी संख्याएं हमारी कौन कौन सी होगी? तो 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो जब मैंने 2 प्लस 2 किया तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 होते हैं और 2 और 2 गुणा करने पर भी कितने होते हैं? 4, ठीक है। और s दिया है +1, यहाँ पर 4s² माइनस के 2s होंगे, ये भी माइनस के 2s +1, माइनस माइनस ये माइनस के 4s हो गए, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 के पाड़े में 4 भी आता है, 2 भी आता है, तो मैंने यहाँ पर पहले कौन कॉमन लिया? 2। फिर इसमें s2 है, इसमें s1, यानी एक s भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 4 में से 2 कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा? 2 दूनी 4, और 2s में से एक s बाहर ले लिया तो एक s बचा होगा माइनस। ये पूरे ऐसे कैसे मैंने बाहर लिए, यानी यहाँ पर कितना बचा होगा? यहाँ पर बचा हुआ 1। अब दोस्तों मुझे 2s - 1 यहाँ पर सेम करना है। दोनों मैंने पहले ही कहा दोनों सेम करते हैं, तो यहाँ पर 2s - 1 आ गया, तो यहाँ पर भी मुझे 2s - 1 करना पड़ेगा। तो 2s + 1 दिया है, तो हम पहले तो यहाँ पर स्पष्ट है कि हम 1 लेंगे कॉमन, क्योंकि 1 लेने से कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि प्लस का लूं कि माइनस का, तो यहाँ पर मैं माइनस का लेता हूँ। माइनस का लेने से क्या होगा? ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ बचेगा 2s, ये माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब दोनों सेम है, 2s - 1, और ये कितना है? ये भी हमारा 2s - 1। तो यहाँ से हम शून्य निकालते हैं। तो शून्य कैसे निकालते हैं? 2s - 1 बराबर 0 मानते हैं, 2s - 1 बराबर 0। तो s का मान क्या आएगा? s का मान 1/2। इधर भी हमारा s का मान 1/2। इस एक तरफ अल्फा एक तरफ बीटा, यानी अल्फा का मान भी हमारा 1/2 आया और बीटा का मान भी हमारा 1/2 आया। चलिए जांच करते हैं। हम जांच कैसे करते हैं? जांच सुन लो। पहले शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो यहां से हम पहले अल्फा दिया है हमारे पास 1/2, बीटा का मान भी 1/2 दिया है। अब पहले हमें b का मान ज्ञात करना है, तो ये वाला होता है b का मान, तो -4 दिया है b का मान, और a का मान कितना दिया? तो a का मान भी हमारा 4 दिया है। निकाल लोगे ना दोस्तों इसमें से? ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान, ये कितना होगा दोस्तों? ये होगा हमारा 1/2, और 1/2 कितना होगा हमारा? 1 बराबर में ये माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? 1। यानी हमने ज्ञात कर लिया शून्यकों का योग। अब ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, जो होता है c/a। ये हुआ 1/2 गुणा 1/2 बराबर c का क्या है हमारा? तो c होता है लास्ट वाला, तो अचर पद, तो 1, और a कितना है? तो a है हमारा 4। ये होगा 1, 2 दूनी 4, 1/4 और 1/4। तो हमने दोनों सवाल सॉल्व कर लिए। तो आगे हम तीसरा सवाल करने जा रहे हैं, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला है हमारा इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट करूंगा, यानी कि मैं ये सब कुछ जो लिखा हो वो लिखूंगा नहीं, अब आप समझ जाना, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो तीसरा सवाल हमारा हमें सॉल्व करना है। तो तीसरे सवाल को हम हल, सवाल नंबर हमारा कौन सा है? तीसरा। इसको पहले यहाँ पर उतारिए, 6x² - 3 - 7x। अभी दोस्तों ये द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है, क्योंकि पहले स्क्वायर वाले आते हैं, फिर x वाला, फिर अचर पद, यानी ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारा घटते क्रम में होता है। तो यहाँ पर पहले लिखो 6x², फिर ये x वाला 7x, फिर ये -3। मैंने क्या कहा दोस्तों? इस फर्स्ट वाले का लास्ट में गुणा करते हैं, तो 6 का मैंने गुणा किया 3 में, तो कितना हुआ हमारा? 18। यानी अब यहाँ पर हमें 18 मान के चलना है बस केवल, यानी इस 7 की जगह पर हमें ऐसी संख्या लेनी है जो गुणा करने पर 18 हो और जोड़ने या फिर घटाने पर 7 हो। तो ऐसी संख्या दोस्तों क्या होगी? इस 18 को आप काटोगे ना, तो इस 18 को आप अगर डिवाइड करोगे तो 2 से 9 बार और 9 से 1 बार।
अब मुझे बताओ 9 दूनी 18 होते हैं। अब इस 9 और 2 में ऐसा क्या किया जाए जिससे 7 निकल के आए, तो वही कहेंगे कि 9 में से 2 घटा दिया जाए, 7 हमारे स्पष्ट हो। तो यहाँ पर 6x² माइनस इस 7 के स्थान पर 9 माइनस 2 और x दिया है 3। यहाँ पर 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस 3। ठीक है, अब कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल के आएगा, पहला 3 और x, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर x बचेगा 1 माइनस, ये x तो कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर 3 तो का 9, यानी हमारा कितना बचेगा 3। अब दोस्तों ये 2x माइनस 3, ये 2x माइनस 3 सेम उतारेंगे नीचे, और सेम उतारने के लिए हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, वो भी प्लस का, तो 1 लेने से कॉमन कोई भी चेंज नहीं होगा, 2x माइनस 3 ऐसे जैसे। तो एक तो हमारा क्या आया 2x माइनस 3, और एक निकल के आएगा हमारा 3x प्लस 1, ये 3x ये 1 प्लस 1। चलिए हम शून्य ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो दोनों के बराबर में 0 करेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर क्या, ये 3 इधर जाएंगे तो प्लस के और बटे में 2, x बराबर 3 बटे में 2, यानी दोनों के हमारे क्या आए हैं, सॉरी दोस्तों मैंने गलत कर दिया थोड़ा, यहाँ पर दूसरा शून्य हमारा दिया है 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर होगा माइनस के 1/3। ठीक है, तो हमने अब अल्फा और बीटा दोनों के मान निकाल लिए हैं। अब हम ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ओके, तो अल्फा कितना दिया है 3/2 प्लस बीटा कितना दिया है, बीटा दिया है माइनस का 1/3 बराबर b का मान दोस्तों कैसे निकालोगे, तो पहले तो सूत्र में माइनस दिया है, फॉर्मूले में माइनस लिखा। अब b का मान क्या होगा, तो b का मान ये x का गुणा जिसमें होता है वो b का मान होता है, तो 7 है, लेकिन किसका, माइनस का, यहाँ पर b का मान -7। a का मान कितना दिया है, तो a का मान जिसमें x इसका का गुणा है वो है 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3/2, ये माइनस प्लस क्या होगा, -1/3 बराबर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर 7/6। अब ये क्या होगा, 3 तो का 9 और 2 एकम 2, यानी इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 7/6 होगा, और बराबर में हमारे पास 7/6 पहले से दिया हुआ है। ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, ये हमने ज्ञात कर लिया शून्यकों का योग। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, जो होता है c/a। दोस्तों अल्फा कितना दिया है, अल्फा दिया है 3/2 गुणा बीटा दिया है माइनस के 1/3 बराबर c का मान कितना निकाला, तो c का मान कौन सा होगा दोस्तों, ये अचर पद -3, और a का मान कितना है, a का मान 6, 3 × 3 3 × 6, यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पर क्या बचा माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2। ये हमने दोस्तों जांच भी कर ली और शून्य भी निकाल लिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे हमारे 3 प्रश्न और हैं, उनको भी हम राष्ट्रीय स्टाइल में सॉल्व करते हैं, जिससे आपको अच्छे समझ। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को पहले हम हल, प्रश्न नंबर 4 दिया है 4u² प्लस 8u। अब इसमें क्या किया जाए दोस्तों, तो इसमें तो पहले मुझे बताइए कि किसका मान नहीं दिया, a का मान नहीं दिया कि b का मान नहीं दिया कि c का मान नहीं दिया। तो मैं कहूंगा दोस्तों स्क्वायर में गुणा होता है वो a का मान होता है, और जो चर पद का गुणा होता है वो किसका गुणा होता है, b का मान, और हमारा अचर पद होता है वो होता है c का मान। जहां नहीं दिया हमारा अचर पद, तो c का मान तो निश्चित है कि 0 आएगा। तो दोस्तों यहाँ से हल करने के लिए आपकी जो बुक में दिया है वैसे हल करते हैं, इनमें दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब इनके गुणनखंड करना असंभव है, इसलिए यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन यहाँ पर 4 और u कॉमन निकलेगा, इसमें से 4 कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1 बचा होगा, 1 को हम लिखते नहीं है। u² में से 1 मैंने बाहर ले लिया, 1 मेरा अंदर बचा होगा, प्लस 8u। अब 8 में से 4 मैंने बाहर ले लिए, तो यहाँ कितना बचा होगा, 4 दूनी 8, और ये तो मैंने बाहर ले लिए। यहाँ पर c का मान हमारा कितना था दोस्तों, c का मान था हमारा 0। तो अब इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, 4 ये पहले लिखो, यहाँ पर 1 दिया है हमारे पास u+2, 1 होगा हमारा 4u, और ये प्लस में 0। ऐसे निकालते हैं ना, बिल्कुल सेम किया, कुछ अलग नहीं किया मैंने, ठीक है, देख लेना। अब यहाँ से u+2 बराबर 0 करेंगे, और 4u + 0 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर u बराबर कितना होगा, -2, यानी पहला शून्य क्या निकल के आया, -2।
और यहां से निकालेंगे तो यहां से आएगा हमारा दूसरा शून्य का आएगा 0। ठीक है, तो ये तो सरल था दोस्तों। सबसे पहले कॉमन लेना था, उसके बाद हमने कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ पर जो करते हैं वो किया। अब यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, जांच करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा कितना दिया है, तो अल्फा दिया है माइनस का 2 प्लस बीटा दिया है 0 बराबर। अब मुझे बताइए इस प्रश्न में बी का मान कितना है। तो पहले सूत्र वाला माइनस, और बी का मान क्या है, तो बी का मान होगा 8, तो 8 प्लस ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना है 4। यहां से ये कितना होगा, ये होगा -2 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर क्या बचा हमारा -2 बराबर -2। ये था योग। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा का मान कितना दिया है -2 गुणा बीटा का मान 0 और सी का मान कितना दिया है 0 और नीचे हमारा ए का मान कितना दिया है 0। यहाँ पर 0 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा बराबर, ये 0 में भाग देंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करते हैं। अब जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हल करते हैं। अपन इसको आप नोट कर लीजिए, नोट नहीं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं डालता हूं यहाँ से। अगला प्रश्न कौन सा हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करना है हमें 5 बार। तो हल यहाँ पर 5वां प्रश्न ये कहता है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इसमें ये ए का मान होगा, ये सी का मान होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बराबर में 0 मान लेंगे पहले। ये 15 इधर जाएगा तो क्या होगा, टी स्क्वायर बराबर प्लस के 15 होगा। अब टी का मान निकालना है, तो टी का मान यहाँ पर रूट के, ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा और यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस के, यानी एक बार टी किसका है, तो एक बार प्लस रूट 15 और एक बार माइनस रूट 15। तो आप मान लीजिए ए अल्फा है और ये बी बीटा है। ठीक है, तो हम जांच करते हैं। इतना समझ में आ चुका है, टी स्क्वायर माइनस 15 था, मैंने बराबर में 0 माना सिर्फ, और ये 15 को मैं इधर खींच के लाया तो ये प्लस के 15 हो गए। अब मुझे टी का मान निकालना है, तो टी स्क्वायर हटाया तो इधर आके रूट लग गया, और रूट की संख्या हमेशा प्लस माइनस की होती है, ये आपको पता होगा। चलिए जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना दिया है, तो अल्फा दिया है रूट 15 प्लस बीटा कितना दिया है माइनस का रूट 15 दिया है, सॉरी प्लस बीटा दिया है माइनस के रूट 15 बराबर बी का मान कितना दिया है, अब बी का मान दिया है इसमें माइनस के 15, तो माइनस के 15। ए का मान कितना दिया, तो ए का मान दिया है इसमें 1। कितना दिया है ए का मान, इसमें दिया है 1। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये रूट 15 माइनस प्लस माइनस के रूट 15 बराबर में माइनस प्लस ये होगा 15। ठीक है, बी अपॉन ए यहाँ पर होगा 0 बराबर 15। दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, तो अभी हम चेक कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, पहले हम याद कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अगर वो भी हमारा गलत आता है तो हम चेक करेंगे। ये होता है सी बटे ए। अल्फा कितना दिया है, ये दिया है हमारे पास रूट 15 गुणा ये दिया है हमारे पास माइनस का रूट 15 बराबर सी कितना दिया है 0 और बटे में सी कितना दिया है हमारे पास, सॉरी दोस्तों गलती हमने क्या कर दी, मैं आपको दोबारा करा देता हूं, पहले इसको कर लो। चलो ठीक है, यहाँ पर मिटा देता हूं तो ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास बी का मान नहीं दिया, बी का मान मेरे पास नहीं दिया, ये तो अचर पद है, ये सी का मान दिया है, बी का मान नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा 0 और यहाँ भी कितना होगा 0। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे, तो ये होता है सी अपॉन ए। अल्फा दिया है रूट 15 गुणा ये दिया है माइनस के रूट 15 बराबर सी कितना दिया है, तो सी दिया है माइनस के 15 और बटे में ए दिया है 1। यहाँ पर ये रूट से रूट कट जाए, गुणा करने पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा माइनस के 15। ठीक है, 15 15 225, 225 का वर्ग होता है 15 और माइनस थी बराबर में बचा कितना -15। तो ये भी हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हम लास्ट वाला प्रश्न उसको भी हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या है, तो हल ज्ञात करना है हमें किसका, 6 वाले प्रश्न का। हमारे पास दिया क्या है, तो दिया है हमारे पास 3x² - x - 4।
अब यहाँ पर x के पास में कुछ नहीं है तो एक तो होगा, यानी कि इसका गुणा करते हैं लास्ट वाले का फर्स्ट में, तो 3 का मैंने गुणा किया तो कितना होगा यहाँ पर 12 मानना है हमें। जब 12 को हम काटेंगे तो 12 3 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 1 बार, ठीक है, 3 और 4, यानी 12 को हम 3 गुणा 4 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना होगा 1। अब ऐसी संख्या लेनी है इस 12 में से जो गुणा करने पर 12 हो और घटाने या जोड़ने पर 1 हो, तो ऐसी संख्या 3x² क्या कैसे आएगी? तब जब 4 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तब 1 आएगा, और 4 तिया 12 होता है, यहाँ पर x - 4, इसको सिर्फ मानना था, अब मिटा देते। 3x² - 4x, ये माइनस माइनस प्लस के 3x - 4, इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें सिर्फ x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर बचेगा 3x माइनस यहाँ बचेगा 4। अब ये ऐसा का सेम टू सेम दिया है तो यहाँ पर हम लेंगे प्लस का 1 लेने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा 1 क्या होगा, हमारा 1 शून्य निकल के आएगा 3x - 4 और 1x और ये प्लस का 1, तो 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी दोस्तों क्योंकि आपको 5 सवाल में पहले ऐसे सेम टू सेम करा चुका हूं। यहाँ पर x बराबर कितना होगा, तो ये होगा 4/3, यहाँ पर होगा x बराबर -1। दोनों शून्य हमने ज्ञात कर लिए। अब आगे हमें सिर्फ ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर यही होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना दिया है, तो अल्फा निकाला हमने 4/3 प्लस बीटा कितना दिया है, तो बीटा दिया है -1 बराबर माइनस। इधर बताओ तुम मुझे b का मान क्या होगा, तो b का मान होता है ये वाला, x का होता है तो इसमें क्या है, b का मान दिया है -1 और a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 3। इसका जब करूंगा तो 4/3 -1/1 नीचे मान लिया, तो या 4 कम 4 3 कम 3, यहाँ पर क्या बचेगा 1 ऊपर नीचे 3 बराबर में ये माइनस माइनस प्लस 1/3, ठीक है। भिन्नों का जोड़ घटाना कैसे करते हैं दोस्तों, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें और नीचे का नीचे करते हैं, ऐसे हम कर लेते हैं। आगे दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, 4/3 गुणा माइनस का 1 बराबर c का मान कितना दिया है 4, वो भी माइनस के, a का मान कितना दिया है 3, यहाँ पर ये माइनस होगा सिर्फ, माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3। ये हमने पहले प्रश्न के सारे सवाल हल कर लिए दोस्तों। आगे प्रश्न नंबर 2 और दिया है इसमें, इसको और हम हल कर लेते हैं।